हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे ईयरली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो बताएगा आपके आने वाले समय काल के बारे में, यानी 2025 में आपके लिए क्या ट्रांजिशन आने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्या बदलाव लेके आ रहा है 2025। एक ग्रैंड रीसेट जो आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि पैटर्न का बदलना, साइकोलॉजी का बदलना, बहुत मेजर चेंज होने वाले हैं 2025 में। लेकिन आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा, इस चीज को जानेंगे, आपकी लगन और आपके चंद्र राशि के बारे में। लेकिन किसी भी इवेंट को देखने के लिए किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, कौन सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनता है, उसके लिए भी जानना जरूरी है। और जब बात इवेंट की हो रही है तो इवेंट देखने के लिए हमारे लिए दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति और कर्म के कारक शनिदेव। यानी कि गुरु जो विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, ज्ञान के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, ग्रोथ के कारक है, फाइनेंस के कारक है, कहीं ना कहीं अबंडेंस के कारक है। और शनिदेव जो कर्म के कारक है, स्वयं काल है, जो लिमिटेशंस को दिखाते हैं, रेस्ट्रिक्शन को दिखाते हैं, हार्डशिप को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स लेके आते हैं, ऑब्स्टेकल्स लेके आते हैं। लेकिन वही ऑब्स्टेकल्स, वही ज्ञान जब दोनों मिल जाते हैं, जब डिसिप्लिन आ जाता है, वही हमें आम से खास बना देता है और वही हमारे जीवन को बहुत ही बदलाव की तरफ, एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन की तरफ बढ़ा देता है। यानी कि अगर हमें आम से खास बनना है तो हमें देवगुरु की ब्लेसिंग्स और शनिदेव का मार्गदर्शन चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन चाहिए होता है। और हमारे जीवन में अगर कोई भी कार्मिक इवेंट होता है, वो होता है राहु केतु की वजह से। कोई कार्मिक इवेंट होना, कोई मिसहैपनिंग होना और कोई ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आना और हमारी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल देना, कोई पेन देना, वो दिखाई देता है हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक इवेंट्स के द्वारा। यानी कि जो हमारे कर्म है उसका फल शनिदेव भी देते हैं और राहु केतु हमारी लाइफ में वो इवेंट लेके आते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है। धोखा देना, कार्मिक इवेंट्स को सामने लेके आना, कोई गिव एंड टेक है, उसको प्रारब्ध को हमारे जीवन में सामने लेके आना, वो हमारे राहु केतु को डिनोट करता है। यानी कि हमारी ग्रह कुंडली में राहु केतु का अच्छा बैठना, पॉजिटिव बैठना, शनि का और गुरुदेव का हमारे जीवन में जन्म कुंडली में अच्छा बैठना हमारे जीवन को एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर यही कुछ नेगेटिव हो जाता है, अप एंड डाउन आ जाता है, तो वहाँ पे हमारे स्ट्रगल आ जाता है। उसी के बीच में हमको ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, जो है ज्योतिष। यानी कि ज्योतिष एक वो माध्यम हो सकता है जो आपके आने वाले प्रारब्ध को खत्म कर सकता है, आने वाली चैलेंजेस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकता है और आपको वो एनलाइटमेंट दे सकता है, वो प्रकाश दे सकता है, जिससे कि आप अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि जब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये क्या प्रभाव लेके आते हैं। जैसे गुरुदेव और शनिदेव मैंने बोला बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब ये दोनों मिलकर एक साथ एक राशि, एक स्थान को एस्पेक्ट करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो वो एस्पेक्ट, वो घर, वो राशि हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है उस समय काल में। यानी कि पिछले एक साल की बात करें, यानी 2024 की, गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, देखिए टॉरस साइन में बैठे हैं, यानी वृषभ राशि में बैठे हैं, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। दोनों मिलकर कहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, वृश्चिक राशि को। शनिदेव की 10वीं दृष्टि और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि किस चीज को दिखाता है, देखिए वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, हमारे लाइफ में इमोशनल टर्बुलेंस को दिखाती है, किसी तरह के हमारी लाइफ में डिसीज को दिखाती है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल आना, हिडन सीक्रेट्स आना, कोई हेल्थ इशू ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आ जाना, ये सब दिखाता है स्कॉर्पियो साइन। लेकिन अब शनिदेव जब चले जाएंगे स्पाइसेस यानी मीन राशि में 29 मार्च को, तो 29 मार्च से लेके 15 मार्च तक जब तक गुरुदेव यहां बैठे रहेंगे, दोनों कहां एस्पेक्ट करेंगे, गुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली में जहां भी वर्गो साइन पड़ता हो, कन्या राशि पड़ती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उस समय के काल में। यानी कि 29 मार्च से लेके 15 मई 2025 तक शनिदेव बैठे होंगे मीन राशि में, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे आपकी कन्या राशि को, और जुपिटर का पंचम दृष्टि पड़ रही होगी कन्या राशि में। कन्या राशि क्या दिखाती है, ऑडिटिंग को दिखाती है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छठे घर की राशि पड़ती है, यानी कि डेली एक्टिविटीज को दिखाना, डिसिप्लिन होना, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु के प्रति हमको एक तरफ से हाईलाइट करना, यानी कि जो चीज हमारी लाइफ में क्लियरेंस मांगती है वो सामने आके खड़ी हो जाती है। यानी किसी चीज को खत्म करना, ऑडिट करना, क्लींस करना, उसके लिए आपके प्रारब्ध सामने आएंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो क्लैरिटी की तरफ आपको लेके जाएगी। वो ऐसा ऑडिट करेगी जिससे कि आपको आने वाले समय में आपको हीलिंग की तरफ लेके जा सके, क्लैरिटी की तरफ लेके जा सके। उसके अलावा जब गुरुदेव कहाँ चले जाएंगे, बुध की राशि जेमिनी साइन में, और शनिदेव कहाँ बैठे होंगे, पाइसेस में, तो दोनों की डबल ट्रांजिट कहाँ पड़ने वाला है सेजिटेरियस, यानी कि गुरु की राशि पर। गुरु की राशि पर डायरेक्ट एस्पेक्ट और शनिदेव का डायरेक्ट और 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा,
सजिटेरियस, जहां भी आपकी कुंडली में सजिटेरियस यानी धनु राशि पड़ती है वहां पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवी राशि पड़ती है, यानी कि आपका विजडम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाना, कोई फिलोसफिकल चेंज आना आपके लाइफ में, कोई आपको ब्रेक थ्रू मिलना, कहीं ना कहीं रिसर्च, साइंस, अपलिफ्टमेंट मिलना कहीं ना कहीं। लेकिन वो किसके अंडर में होना चाहिए? गुरु के अंडर में होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि गुरु की राशि है फायर से भरी राशि है, यानी कि अग्नि तत्व राशि, एक फायर से भरी हुई राशि। अगर उस फायर को अलाइन करके हम यूज करते हैं, उस विजडम को अलाइन करके यूज करते हैं, यानी कि शनिदेव और गुरुदेव आपको डिसिप्लिन के साथ किसी गुरु के अंडर में अगर आप अपने ज्ञान को, अपने प्रकाश को यूज करते हैं, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, फाउंडेशन को तैयार करते हैं, तो आने वाले समय में जो इवेंट होंगे वो आपको ही नहीं आपकी जनरेशन तक को फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि सजिटेरियस जहां भी पड़ता है वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है, धर्म की तरफ बढ़ने वाला है। और उसके अलावा गुरुदेव इस साल में बहुत अतिचारी हो जाएंगे, बहुत जल्दी अपनी ट्रांजिट करेंगे। यानी कि जब गुरुदेव जो एक राशि बदलते थे 13 महीने में, यानी कि एक साल 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते थे, वो 2025 में 5 महीने 4 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही मेजर प्रभाव देखने को मिलेगा। हम इंपल्सिव हो सकते हैं इवेंट्स के लेकर, हम किसी चीज को लेके, एक होता है ना कि हम बहुत जीवन बहुत समय से एक समय की इंतजार में पड़े होते हैं, और वो समय जब आता है तो हम शायद गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम इंपल्सिव हो जाते हैं, हेस्टीनेस हमारे अंदर आ जाती है, हम जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमें 2025 में जो ग्रैंड रिसेट करना है, संयम नियम साधना के साथ करना चाहिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में करना चाहिए। और जब गुरुदेव आ जाएंगे जल तत्व राशि अपनी उच्च की राशि में, कहां स्पिक करेंगे? पाइसेस को। और शनिदेव कहां बैठे हैं? पाइसेस साइन में, यानी कि लिबरेशन की तरफ बढ़ेगा आपका दिमाग, आपका ध्यान जाएगा लिबरेशन की तरफ, आपका ध्यान जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपके ध्यान जाएगा फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, यानी कि ट्रैवल की तरफ, आपका ध्यान जाएगा योगा, मेडिटेशन, आइसोलेशन की तरफ। यानी कि अब आपका ध्यान इस समय काल में, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका ध्यान किस चीज में चला जाएगा? यानी कि मुझे पीस चाहिए, मुझे मेंटल हेल्थ को ध्यान देना है, मुझे अपनी टॉक्सिसिटी को कम करना है, मुझे एंजाइटी से बचना है, मुझे अपना इंपल्सिवनेस खत्म करना है। तो ये इस तरह का प्रभाव आपकी लगन राशि, आपकी कुंडली पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जहां भी ये साइंस पढ़ रहे हैं वहां पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उस चीज को जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और आपकी राशि के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं इस लाइव जीपीएस से, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले इस पूरे साल में जो भी ग्रह नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, जो भी बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में आना है, जो पॉजिटिविटी आनी है, उसको मैं आपके समक्ष लेके आ सकूं। और जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो को इस चैनल पर, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बिना समय खराब किए, बिना भटकते हुए आप सही जगह पहुंच जाएं। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन, आपकी राशि। तो आइए बात करते हैं दोस्तों आपके लगन और मून साइन के बारे में, यानी कि सजिटेरियस लगन और मून साइन, धनु लगन और धनु राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आशा करता हूँ आपने इनिशियल पार्ट जरूर देख लिया होगा, जहां पे आपको पता चला होगा कि एनुअल प्रेडिक्शन के लिए या फिर हमारी लाइफ में एक ऑस्पिशियस इवेंट को ट्रिगर करने के लिए किन ग्रहों का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कौन सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। और कार्मिक इवेंट पे जब बात आती है, कोई हमारी लाइफ में आया, हमको धोखा दे गया, कोई कार्मिक इवेंट एक था, वो कौन निश्चित करता है? यानी कि राहु केतु, जिसको हम बोलते हैं स्वर भानु, वही उन्हीं का रूप है राहु केतु। और जब हम बात करेंगे ग्रैंड रिसेट 2025 के बारे में, तो हम समझेंगे आपके लगन और आपके पूरे एस्पेक्ट के बारे में जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट। और आप बहुत ही ज्ञानी हैं, आपका विवेकी हैं, आपके लाइफ में आप उस तरह के लोग हैं जो बहुत ही समझदारी से काम करते हैं, जो बहुत करेज के साथ काम करते हैं, बड़ों की ब्लेसिंग्स और गुरु के सानिध्य में काम करते हैं। नवम राशि जो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से नवी राशि होती है, जहाँ से हम स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, ब्लेसिंग्स को देखते हैं, हम रिलीजन को देखते हैं, हम गुरु की ब्लेसिंग्स को देखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमारे जीवन में हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है, यानी हमारी विजडम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो जाता है। वहाँ पे हमारी एक परीक्षा होती है और शायद 2025 आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लाइव जीपीएस यानी वैदिक वन लाइव जीपीएस हमसे जुड़ चुके हैं और हम आपको बताते रहेंगे कैसे पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है, कैसे नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहेंगे वीकली अपडेट, मंथली अपडेट, हर गोचर की एक ब्रीफ
एनालिसिस जो आपको सब बताती रहेगी, समझाती रहेगी और आपको आग्रह करती रहेगी, आपको एनलाइटमेंट देती रहेगी, वो ज्योति जलाती रहेगी, जिससे आपको पता चलता रहे कब कहाँ क्या स्टेप लेना है। क्योंकि 2025 बहुत ही अनयूजुअल है, आम नहीं है। एक ऐसा साल जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है, एक ऐसा साल जो हमको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस चीज़ को जानने की कि डबल ट्रांजिट, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है अपनी वीडियो में कि जुपिटर और शनिदेव जहाँ पे एस्पेक्ट करते हैं उस हाउस, उस राशि से रिलेटेड हमारे जीवन में एक मेजर प्रोमिनेंट इवेंट देखने को मिलता है। और अभी फिलहाल कहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं? शनिदेव एंड जुपिटर आपके 12th हाउस में, यानी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इन लोगों से आपका कनेक्शन बनना, इन लोगों के लिए ऑब्सेशन बढ़ना, इन लोगों के थ्रू आपको सब कुछ सपोर्ट मिलना, कोई पॉजिटिविटी आना। शायद वो पॉजिटिविटी के लिए, नेगेटिविटी के लिए, वो तो डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं से फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, आइसोलेशन, मेडिटेशन, योगा, स्लीपलेस नाइट, स्लीप डिस्टर्बेंस, बेड ब्लेजर का बढ़ना कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में पिछले 1-1.5 साल से, 1 साल से स्पेशली। लेकिन अगर अब हम बात करें तो अब कौन सा हाउस ट्रिगर होने वाला है? शनिदेव और जुपिटर क्या ट्रिगर करने वाले हैं? शनिदेव कहाँ बैठे हैं? कुंभ राशि में। 29 मार्च को कहाँ जाएंगे? 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस में शनिदेव का आना, डायरेक्ट एस्पेक्ट करना आपके 10th हाउस यानी कि वर्गो साइन को। और जुपिटर कहाँ बैठे हैं? जुपिटर बैठे हैं टिल 15 मई 2025 तक टॉरस साइन में एस्पेक्ट करेंगे वर्गो साइन को, यानी कि 31 मार्च से लेकर 15 मई 2025 का ये एक विंडो है जहां पे आपका वर्गो साइन पे डबल ट्रांजिट करेंगे शनिदेव एंड गुरुदेव बृहस्पति। बुध की राशि पर शनि का प्रकाश, जुपिटर का एस्पेक्ट क्या लेके आएगा? देखिए 10th हाउस हमारे नेम, फेम, प्रोफेशन को दिखाता है, हमारी औहदे को दिखाता है, हमारी ईगो को दिखाता है, गुड ईगो को, सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है, हमारे नेम, फेम, प्रोफेशन हमारे किस तरीके से चलना है, हमारी अथॉरिटी क्या होगी, कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिखाता है। बिजनेस को भी दिखाता है 10th हाउस, हमारे प्रोफेशन को दिखाता है। यानी तो इससे हाउस से रिलेटेड 31 मार्च से लेकर 15 मई के बीच में हमारे को बहुत अच्छी एक ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, हमको अपग्रेड मिलने वाली है, यानी कि हमारी लाइफ में मटेरियल ग्रोथ का बढ़ना, हमारी लाइफ में अबंडेंस का बढ़ना, लोगों की ब्लेसिंग्स मिलना, हमारे एक ऐसी हमको लगेगा कि हमारे काम हो रहे हैं, हमारे सारे काम बनने लग गए हैं। तो एक ऐसा पीरियड जो 10th हाउस में, अगर 10th हाउस अगर आप मेलेफिक नहीं है और अगर ये सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है और आपका नेटल चार्ट सपोर्ट कर रहा है, तो दिस इज अ चांस, देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि देयर आर वेरी हाई चांस कि 31 मार्च से लेकर 15 मई 2025 तक, 15 मई 2025 तक आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, सक्सेस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, यानी कि एक अल्टीमेट ग्रोथ, एक ऐसी ग्रोथ जो आपको आने वाले पूरे साल तक और आने वाले कई साल तक आपको हैप्पीनेस देता रहेगा, अबंडेंस देता रहेगा, सक्सेस देता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी गलती मत कर देना, माया में ऐसे मत भटक जाना, डिसिप्लिन से अनडिसिप्लिन मत हो जाना, डिरेल मत हो जाना, सॉरी इनडिसिप्लिन मत हो जाना, डिरेल मत हो जाना, जिससे कि आपके जीवन में जो आप अचीव कर सकते थे आप अंडरपेड रह जाओ। ठीक है, उसके बाद गुरुदेव, शनिदेव तो वहीं बैठे रहेंगे क्योंकि बहुत समय के बाद एक राशि परिवर्तन करते हैं और वो समय 2025 29 मार्च है। उसके बाद जुपिटर देव का, गुरुदेव बृहस्पति का 7th हाउस में चले जाना आपके और एस्पेक्ट करना आपके लगन को, यानी लगन का मालिक लगन को, अपने लगन को ही एस्पेक्ट करेगा तो आपकी आइडेंटिटी को डेवलप करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, आपका लोगों के नज़रों में आपके एक अच्छी आइडेंटिटी बनाएगा। प्लस सैटर्न का भी 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपका 1st हाउस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना, आपकी आइडेंटिटी का चेंज होना, आपकी साइकोलॉजी का चेंज होना, आपके लुक्स में चेंज आना, आपके ऑरे में चेंज आना, आपकी बात करने के नज़रिए में, आपका देखने के नज़रिए में, आपको लेकिन लोगों का नज़रिए में चेंज आना। दिस इज़ वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स व्हेन यू विल एंटर इन आफ्टर मई 2025, 15 मई के बाद। उसके बाद जब जुपिटर अतिचारी हो रखे हैं तो इंपल्सिव होने का साल तो है नहीं, जोश में होश रखने का समय है। जुपिटर जो 13 महीने में एक ट्रांजिट कर रहे थे, एक राशि परिवर्तन करते थे, वही गुरुदेव बृहस्पति 5 महीने 4 दिन में, यानी कि कहाँ 13 महीने, कहाँ 5 महीने 4 दिन में एक राशि परिवर्तन कर लेना, एक स्पैम को पूरा कर लेना 30 डिग्री के, वो फिर चले जाएंगे आपके 8th हाउस में। लगन का स्वामी 8th हाउस में चले जाना, यानी कि यहाँ इनिशियल लेवल पे कोई गलती, आपके मिडिल पार्ट में कोई गलती, आफ्टर 18th मई 2025
यानी सॉरी 18 अक्टूबर 2025 के बाद आपके 8th हाउस में जुपिटर का चले जाना, उच्च के हो जाना, लेकिन 8th हाउस में चले जाना लगन का स्वामी आपको सडन ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, सडन इवेंट दे सकता है आपकी लाइफ में, और वहां पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ट्रिगर कर सकती हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है, वहां से एस्पेक्ट करेंगे आपके 4th हाउस को, पाइसेस साइन को, राहु को, सैटर्न को। जो गलती आपने मार्च में करी होगी, फरवरी मार्च अप्रैल में क्या करी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो घर से रिलेटेड कोई दिक्कत करी, गलती हो गई, मदरलैंड, होमलैंड, मदरलैंड की तरफ से लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल को लेकर कोई गलती करी थी, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ों को चेंज करने में, हील करने में आपको जुपिटर यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। लेकिन 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, हिडन सीक्रेट्स का होता है, आप बहुत डेप्थ में चले जाते हो, रिसर्च का होता है, साधना का होता है, अकल्ट का होता है, मिस्टिसिज्म का होता है, एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं हम 8th हाउस में। यानी कि 8th हाउस में अगर जुपिटर चले जाना, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही आप अपने लाइफ को हीलिंग की तरफ ले जा सकते हैं, ब्लेसिंग्स की तरफ ले जा सकते हैं, अपनी इनर पीस को सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि आपको बहुत ही ठहराव के साथ चलाना है। यानी कि 18 अक्टूबर के बाद बहुत कुछ निर्धारित होगा कि 2025 के क्या कर्म करे हैं आपने, और वहां पे जाके आपको क्या फल मिलने वाला है। पाइसेस साइन, दो मछली एक दूसरे को चेस कर रही हैं, आपका कोई साथ छोड़े ना छोड़े, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई पीछा छोड़े ना छोड़े, सॉरी, कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। तो इस तरह की कहीं ना कहीं स्थिति बनेगी। लेकिन अब हम एस्पेक्ट पे बात, हर उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट। क्योंकि मैं बता चुका हूँ, इनिशियल लेवल पे बताया, अभी भी बता चुका हूँ, शनि और गुरुदेव बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, पॉजिटिव इवेंट्स लेके आने में, एक ऑस्पिशियस मूवमेंट लेके आने में हमारी लाइफ में, एक चेंज। लेकिन वो आता है स्लो एंड स्टडी। अगर हमने उस पर काम कर लिया तो हम एक लॉन्ग रन पर सक्सेस ले सकते हैं। अदरवाइज माया आती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और वो अंधेरी रात में हम भटकते रहते हैं, हम याद करते हैं यार वो दिन क्या दिन थे। इस तरह की स्थिति में नहीं फंसना है। हमें ध्यान रखना है गुरु का ज्ञान जो आपके लगन के स्वामी भी हैं, और शनि का डिसिप्लिन, शनि का हार्ड वर्क। अगर इन दोनों को ब्लेंड कर लोगे, इन दोनों का सपोर्ट ले लोगे, तो आम से खास होने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आइए बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में। देखिए लव के बारे में क्या बात करनी है, लव 5th हाउस से बात करेंगे हम, लव रिलेशनशिप को देखेंगे। 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा है। ऑल्दो 29 मार्च 2025 तक शनि की दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस तक, तो बहुत कोल्ड वॉर चल रहा है। स्थिति ऐसी चल रही है, दिखावे के लिए चीजें चल रही हैं, और शनिदेव वही गैप को फिल करना चाहते हैं। शनिदेव आपको ट्रिगर करना चाहते हैं, जो गैप्स आपके बीच में है उसको फुलफिल करो, नहीं तो माया प्ले कर देगी। अपने फाउंडेशन को, अपनी कमिटमेंट को एकदम क्लियर लेके चलो, अपने अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही कॉन्क्रीट करो, जो गैप्स है उसको फिल करो। 3rd एस्पेक्ट यही दिखाता है, वीकनेस को ओवरकम करो, चैलेंजेस को ओवरकम करो, यानी कि अपनी आपसी मतभेद को कम करते हुए अपने आपसी संबंध को इतना अटूट कर लो, इतना पक्का कर लो कि आने वाले समय में कोई भी काल, कोई भी माया आपसे ट्रिगर करे, कोई भी आपके साथ खेल खेले, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। और शनिदेव आपसे यही चाहते हैं, कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति भी आपसे यही चाहते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने कर्मों को देखना पड़ेगा, अपने एक्शंस को देखना पड़ेगा, जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है। उसके बाद 29 मार्च के बाद, और ऊपर से जो आपके 5th लॉर्ड है, शनि का एस्पेक्ट आपकी 5th हाउस पर, और शनि और मंगल का एक द्वंद्व चल रहा है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शनि के ट्रांजिट में बताया, जब शनि मार्गी हो गए थे 15 नवंबर को, मैंने जब बताया शनि मंगल का क्या युद्ध चल रहा है, और बहुत समय से चल रहा है, पिछले 2023 से चल रहा है, और चलता रहेगा आने वाले समय में भी, अभी थोड़े टाइम तक। देखिए शनिदेव 29 मार्च तक पहले कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, और मंगल कहाँ चले जाएंगे, आपके 21 जनवरी के आसपास चले जाएंगे। मंगल रेट्रोग्रेड होकर जेमिनी साइन में, यानी कि एक दूसरे से ट्राइन में बना लेंगे। एक दूसरे ट्राइन में बैठना शनि और मंगल का कहीं ना कहीं वॉलेटाइल सिचुएशन को दिखाएगा, कहीं ना कहीं एग्रेशन को दिखाएगा, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और इस तरीके से एनर्जी को आप संभाल नहीं पाओगे। कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग किस साइन में जाएगा, कम्युनिकेशन, जेमिनी कम्युनिकेशन का कारक है, कम्युनिकेशन का साइन है, एक्सप्रेशन का साइन है, एक्शन का साइन है, करेज का साइन है 3rd हाउस, 3rd राशि। और कहीं ना कहीं एरी तत्व, इसमें वायु तत्व बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी बात एकदम ऐसे फैलती है ना, आप बोलोगे कुछ, उसका एग्रेशन कुछ और निकल जाएगा, हर एक्शन का नेगेटिव रिएक्शन आना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चल रहा होगा, और ये चला होगा
अगस्त में भी, यानी कि 2024 अगस्त से देखिए आपकी लाइफ में सिनेरियो क्या चल रहा है। ऑल ऑफ सडन कुछ क्या क्या मूवमेंट्स आ गई हैं, कैसे रिलेशनशिप का सिनेरियो आपकी लाइफ में चेंज हो गया है। जो अब तक संयम नियम साधना में थे, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स चले गए हैं। जो अपने को कंट्रोल करके रखे थे, कैसे वो अब माया में, मतलब माया तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कैसे आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। ऊपर से फिर नीच राशि में जाना, बहुत टाइम से 20 अक्टूबर से नीच राशि में बैठे हैं, आस्पेक्ट कर रहे हैं शनि की राशि को, शनिदेव की खुद शनिदेव को शनिदेव आस्पेक्ट कर रहे हैं मंगल की दोनों राशियों को। तो बहुत बड़ा एक युद्ध चल रहा है शनि मंगल में। ऊपर से राहु भी ट्राइन में बैठे हैं, जब नीच राशि के बैठे हैं तो राहु भी अपना प्ले कर रहा है माया, शनिदेव मंगल अपने आप में लड़ रहे हैं। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि राजा सूर्यदेव है, मंगल सेनापति, तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ में इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी कि लूप होल्स को दिखा रहा है। लूप होल्स में आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, इमोशंस में बह के डिसीजन दे रहे हो, यानी कि जिसको ना करनी थी, हाँ लो फील कर रहे हो, चल यार बात कर लेती हूँ, चल ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हो। ट्राई आपकी लाइफ में वो गिव एंड टेक हो जाएगा, कार्मिक हो जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा। उस स्थिति से निकलने में आपको बहुत बड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको बहुत बड़े जोन से निकलना पड़ेगा, तब आप शायद लाइफ में एक उस लेवल पे पहुंच पाओगे, तब आप अपने लूप होल्स को ख़त्म कर पाओगे। लेकिन वो बहुत समय ना निकल जाए उसमें, मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा डर है। शनिदेव, और जब हम लव की बात कर रहे हैं तो शुक्रदेव की बात करना बहुत जरूरी है, जिसके डोमेन में लव रिलेशनशिप आता है। शुक्रदेव कहाँ बैठेंगे? शुक्रदेव बैठेंगे राहु के साथ 4th हाउस में। कब से कब तक? 28 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, 31 मई तक, सॉरी, यानी कि जनवरी के एंड से स्टार्ट हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने, 4-4.5 महीने कहीं ना कहीं शुक्रदेव का उच्च राशि में बैठना, जो अच्छे सही डिवोशन को दिखाता है, जो प्रेम को दिखाता है, सही प्रेम को दिखाता है, रियल लव को दिखाता है, डिवोशन को दिखाता है, डेडिकेशन को दिखाता है। लेकिन वहाँ माया बैठी है, यानी कि अगर जुपिटर आपका नेगेटिव बैठा है, आपके लगन का स्वामी कहीं ना कहीं पोजीशन नेगेटिव है या मैलेफिक है, और आपका मून भी थोड़ा वीक है, सोचने समझने की उतनी पावर नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं ये माया बहुत ज़्यादा प्ले करने वाली है, आपके साथ ट्रिगर करने वाली है। उसका इम्पैक्ट आपके लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी सही और गलत के पैमाने गलत हो जाना, सब गायब हो जाना। कहाँ हो रहा है? इनर पीस में हो रहा है। इनर पीस का डिस्टर्ब हो जाना, आपका किसी की प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन हो जाना, किसी को आपको भगवान मान लेना, किसी को कहीं ना कहीं ये दिक्कत परेशानी देगा। घर में ही बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, घर से दूर भागना, या घर में ही किसी इस तरीके रिलेशनशिप में बिल्डअप हो जाना कि जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाए, जो बिल्कुल विपरीत हो जाए रिश्तों के, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है, और जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी कि सही गलत के पैमाने जब गायब हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इनर पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, अपनों को पराया, पराया को अपना समझने लगोगे, समझ लेना माया ने अपना प्ले स्टार्ट कर दिया है। यानी माया अपना खेल खेल गई है, अब आपको देखना है कि कैसे चीज़ों को टेक केयर करना है, आपको देखना है कैसे चीज़ों को, अपने आप को इस माया से, इस नेगेटिविटी से बचाना है। यू हैव टू चेक इट। देखिए दशा महादशा क्या चल रही है, अगर ले मैन है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। आप अपने मुझसे कंसल्ट करा सकते हैं, इट्स ए पेड कंसल्टेशन, व्हाट्सअप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन आपको 2025 की पूरी डिटेल एनालिसिस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। आप चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं, नहीं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लाइव जीपीएस से तो जुड़ें, जिससे कि आपको आगे आने वाली समय में मार्गदर्शन मिलता रहे, कब कहाँ कैसे अपने आप को टेक केयर करना है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा जिससे कि आपको भटकाव ना आए आपके जीवन में। और मैं कोई लॉलीपॉप या चॉकलेट नहीं देता हूँ, मैं किसी तरह का बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं बोलता हूँ, ऐसी शब्दावली यूज़ नहीं करता जिससे कि आपकी लाइफ में भटकाव आए। मैं वो चीज़ बोलता हूँ जो एक्चुअल में दिखाई दे रही है मेरे को, जो मेरी अकल्ट आई है, मैं उससे जो देख पा रहा हूँ, मैं उससे वही बात करता हूँ और वही चीज़ आपको देने की कोशिश करता हूँ। एनी फिल्टर, नो फिल्टर, कोई फिल्टर लगा के नहीं बात करता मैं आपसे। फिर मंगल की पोजीशन देखते हैं। देखिए ये तो हो गई शुक्र की बात, और मंगल 5th लॉर्ड जो है, मंगल कहाँ बैठे हैं? अभी यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर शटाष्टक योग बनने वाला है, इनर पीस खराब होने वाली है, रिलेशनशिप माया ट्रिगर करने वाली है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का बनना, कोई एक रिलेशनशिप में होते हैं, 2 रिलेशनशिप में इंडल्ज होना और कुछ समझ नहीं आना। वहाँ पे आपको गुरु के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और गुरु के ज्ञान के बिना 2025 निकालना असंभव है। यानी कि किसी काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर,
सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई गुरु, इनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा, इनकी गाइडेंस के द्वारा 2025 का निकालना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो समय चल रहा है बहुत अनयूजुअल है, यानी कि ये आम नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। ये एक रीसेट है, नेगेटिव रीसेट भी हो सकता है अगर नेगेटिवली ट्रिगर हो गया चीज़ें। और ऊपर से अगर आपका क्या नाम है, सजिटेरियस मून साइन है, ढैया शुरू होने वाली है, तो यू रियली नीड टू टेक केयर कि नेक्स्ट स्टेप पे आपका क्या होना चाहिए, आपको कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप। अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करना, अपनी क्या आप इनटेक कर रहे हो, कि कैसी रील्स देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किसके साथ उठ बैठ रहे हो, किस एडिक्शन में जा रहे हो, किससे क्या बात कर रहे हो, कौन आपको प्रोवोक कर रहा है, कौन आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। आपको हर एक चीज़ को मेंशन करना होगा, अपने आप से बात करनी होगी। और जहाँ पे आप डिस्टर्ब हो जाओ, प्लीज़ सीक द गाइडेंस, सीक द लाइट। बात करते हैं आपके मंगल की पोजीशन के बारे में। मंगल की पोजीशन क्या बन रही है, देखिए मंगल नीच राशि के हो जाएंगे फिर 4 अप्रैल के बाद। यहाँ पर 29 तारीख को ग्रहण लगेगा। मंगल, शनिदेव चले जाएंगे यहाँ पर, आपके थर्ड एस्पेक्ट से तो बच जाएंगे, लेकिन मंगल चले जाएंगे 5th लॉर्ड 8th हाउस में 3 अप्रैल को 7 जून तक के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाली हैं चीज़ें, यानी कि सडन चेंज आना, कोई ऐसी गलती हो जाना जिसका आपको एहसास बाद में होना। और जब तक माया अपना खेल खेल चुकी होगी, शनिदेव आपके पीस के स्थान में आ गए, यानी कि कोल्डनेस आ जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। और फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि इस फियर को फेस करो और लड़ो। लड़ने का करेज कौन देगा, राहु 3rd हाउस में अच्छा पॉजिटिव माना जाता है, तो आपको करेज तो मिल जाएगा, लेकिन वो करेज को कैसे ट्यून करना है। यानी कि एनर्जी है, एक एनर्जी है जो घर को प्रकाश भी दे सकती है और जो घर को जला भी सकती है। यू हैव टू डिसाइड कि कैसे उसको ट्यून करना है, कैसे अलाइन करना है, किसके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी मिलाओ। जिसके साथ भी आप उठ बैठ रहे हो, कंपैटिबिलिटी चेक करो। जिसके साथ आप कनेक्शन बना रहे हो, जिसके साथ रिलेशनशिप में बिल्ड कर रहे हो, वो माया के चक्कर में तो नहीं कर रहे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रैवल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लग्जरी, कंफर्ट जोन, कि बहुत पैसा है, घुमाएगा, गिफ्ट देगा, ये करेगा, वो करेगा। अरे यार, कैपेबल बनो खुद। अगर छोटे हो तो पढ़ाई करो, रिलेशनशिप में दिमाग लगा के कुछ नहीं होना है। और ये तो बहुत क्रिटिकल टाइम है, अभी तो लगाने का कुछ नहीं होना है। अभी अगर लगा लिया तो भगवान मालिक है, आपके गुरु मालिक हैं, और जिसके सानिध्य में आप हो उनकी जिम्मेदारी है कि आपको आपका टेक केयर करे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नीच राशि में जाना, सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, गलती का असर आना या फिर गलती का एहसास होना, और फिर बहुत बड़ी जिंदगी बदलाव आ जाना। जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ऐसा आएगा जो उम्र भर नहीं भूल पाओगे आप, ये ग्रैंड रीसेट 2025 का। उसके बाद मरकरी का, इस गलती को निकाल नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, एग्रेशन को नहीं संभाल पाओगे, अपनी सिचुएशन को नहीं संभाल पाओगे। मंगल आ जाएंगे केतु के साथ, कब, आफ्टर 7th of जून। और जुपिटर कहाँ चले जाएंगे, आपके 7th हाउस में, यानी कि 15 मई के बाद जुपिटर चले जाएंगे 7th हाउस में। ठीक है, आपके लगन को प्रभाव डालेंगे, यानी कि अपनी गलतियों का सीख लेना, अपनी गलतियों से सबक लेना और अपने आप को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने पीछे कुछ गंद मचाया है, पीछे कोई गलतियां कर दी, तो आप नेगेटिवली ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट कर्म जैसा वैसे ही फल देगा, ये बच नहीं पाओगे। शनिदेव कहेंगे जो चीज डिजर्व नहीं करते हो वो चीज आपको मिल कैसे सकती है, और आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे, उस क्वेश्चन का, सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा, बिकॉज यू नो कि आप किस पाले में खड़े हो और उसकी वजह क्या है। मंगल का ट्राइन का मालिक ट्राइन में पहुंच गया, अच्छी बात है, लेकिन केतु के साथ मंगल का बैठना कहीं ना कहीं दो एनर्जी का कारक, बहुत डिस्टर्बेंस आएगा, बहुत एग्रेशन, डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स, ब्रेकअप्स, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। क्योंकि 5th लॉर्ड केतु के साथ बैठ गया। केतु ऑलवेज कट, केतु कट करता है, डिटैचमेंट देता है, तो कहीं ना कहीं साथ होकर भी शायद डिटैच हो जाओ। अगर फिजिकली या फिर स्टेटस वाइज अलग नहीं हुए, ब्रेकअप नहीं हुए, मेंटली तो बिल्कुल डिटैच होने वाले हो आप when you enter in 7th of June, यानी in the month of June you will be completely detached from everything। भाई ठीक है, चलो शाम को मिल लेते हैं, एक बार कॉल कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। आपका दिमाग कहाँ रहेगा, कहीं और रहेगा। जैसे ही 31 मई 7 जून में 8 दिन का फर्क है, शुक्रदेव निकल जाएंगे, 5th हाउस में आ जाएंगे। शुक्र का यहाँ बैठना, ठीक है, और मंगल का यहाँ बैठना, एक नई रिलेशनशिप बिल्डअप होना और अपने करंट रिलेशनशिप पर डिटैचमेंट होना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। राहु तो शुक्रदेव मंगल की राशि में बैठ जाएंगे, क्योंकि तो यहाँ पे तो वैसे भी आपके अंदर
आपके अंदर हीट बढ़ेगी, आपके अंदर पावर बढ़ेगी, आपके अंदर कुछ ऐसा इंटेलिजेंस बढ़ेगा जिसकी आप यहाँ पर गलती करके यार उससे सबक नहीं लोगे और चीज़ें बढ़ाते चले जाओगे। या तो अपनी मंगल का पावर ले लो, मंगल को पावर दो, हनुमान जी की आराधना करो, नरसिंह कवच पढ़ो। इस नेगेटिविटी से बचने का सबसे बड़ा रामबाण है हनुमान जी की आराधना करना, नारायण जी की उपासना करना, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना, अदर जेंडर की, अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करना और नरसिंह कवच का रेगुलर पाठ करना। दिस इज द बेस्ट रेमेडी टू गेट हील एंड टू कट ऑफ एनी तमस, ठीक है। और टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के लिए नरसिंह भगवान, बी लाइक अ प्रहलाद, डिवोशन दिखाओ, डेडिकेशन दिखाओ, सरेंडर करो खुद को द्रौपदी की भांति, प्रहलाद जी की भांति, और फिर आएंगे भगवान स्वयं नारायण आ जाएंगे, या पता नहीं किस रूप में आके नारायण आएंगे जो आपको इस गंदी सिचुएशन से निकाल के ले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है। उसके बाद मंगल जुलाई के एंड में फिर आ जाएंगे वर्गो साइन में, जहाँ पे बहुत एनालिटिकल बनोगे, आप ऑडिट करोगे चीज़ों को, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ेगी। शनि की दृष्टि पड़ेगी तो प्रोफेशन वाइज तो अच्छा रहेगा, लेकिन शनि दृष्टि पड़ेगी तो आपको कर्मों का फल फिर दोबारा देखना पड़ेगा। फिर एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, यानी कि ढैया भी अगर मून साइन है, लगन पे भी प्रभाव सेम पड़ने वाला है, और मून साइन है तो चेरी ऑन द टॉप। यानी कि ढैया के साथ साथ ये सिचुएशन बनना, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, सिचुएशन आपको रियलिटी चेक करा रहा हूँ, किसी तरह का आपको टॉफी नहीं दे रहा हूँ। यानी कि अच्छा बोल दिया, व्यूज कमा लिए, आप यहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हो वीडियो, लेकिन आपको अगर रियलिटी फेस नहीं कर पा रहे हो, वीडियो नहीं देख पा रहे हो, तो आगे उस चीज़ को जब एक्चुअल में फील करोगे तो कैसे चल पाओगे आगे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सिचुएशन बहुत ट्रिगर कर रही हैं, यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जुपिटर ऑल दो आपको रेस्पेक्ट देंगे, स्पिरिचुअलिटी का ध्यान दो, केतु यहाँ पे आपको हील करने के लिए सपोर्ट करेंगे अगर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू चले, क्योंकि 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी, गुरु के सानिध्य, बड़ों के ब्लेसिंग्स, उनके द्वारा आप अपने आप को हील कर सकते हो, टॉक्सिसिटी से बाहर निकाल सकते हो। मंगल के अंदर यानी कि कोई गलत काम किए थे उससे बाहर निकालने का दिस इज द टाइम पीरियड आफ्टर 7th जून। अगर जब भी नहीं संभाल पाए तो 2025 को आप संभाल नहीं पाओगे। दैट इज़ वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। और कोई ना कोई डिसीज़ भी लग सकती है, कोई ना कोई गलत चीज़ों में, आप रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको कोई चैलेंज आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, इस तरह की कोई ना कोई सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है 2025 में। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज के बारे में बात करनी है तो मैरिज के लिए हमें 7th हाउस देखना पड़ेगा और शुक्र की पोजीशन देखनी पड़ेगी। 7th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? मरकरी की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। मरकरी इस साल 2025 में 3 बार वक्री हो जाएंगे और वो बहुत जल्दी वक्री भी होते हैं, लेकिन एक मेजर चीज क्या है, वक्री होंगे तीनों बार जल तत्व राशि, यानी कि कैंसर साइन में, पाइसेस साइन में, स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो साइन पड़ता है आपके 12th राशि, यानी कि दिखाता है फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के लोगों को। पाइसेस कहाँ पड़ता है? 4th हाउस में, यानी कि घर परिवार में आपके रेट्रोग्रेड हो जाना। उसके बाद 8th हाउस जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, यानी कि 12th, 4th एंड 8th हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा 7th हाउस के अकॉर्डिंग। यानी कि मरकरी की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी की एंड में, जब फरवरी की एंड में मरकरी आ जाएंगे अपनी नीच राशि में, ऊपर से यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, यहाँ पर ग्रैंड भी लगेगा 14 तारीख के बाद। 14 तारीख के बाद लगेगा 10th हाउस, यानी कि आपके प्रोफेशन में। 29 30 मार्च को लगेगा आपके 4th हाउस में। इनर पीस खराब होना, मदर से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आना, मदर इन लॉ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आना, लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई हर्डल आना, दिक्कत आना, परेशानी आना, इनर पीस में दिक्कत आना, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ट्रिगर करना, ठीक है, डिस्प्यूट होना, चैलेंजेस आना, लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल को लेके कोई ना कोई मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, ग्रैंड दिखाई दे रहा है, और ये आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी ट्रिगर कर सकता है। ऊपर से आपका मून साइन है तो ज़्यादा ट्रिगर करेगा आपके ऊपर। चेरी ऑन द टॉप लगा दीजिए आप ये कहीं ना कहीं। और वक्री हो जाना, यानी कि आपके रिलेशनशिप, अगर आप कहीं और इंडल्ज हैं तो आपका कोई एक्स वापस आ सकता है, जो घर, जिसकी वजह से घर में कलह कलेश की प्रॉब्लम बन सकती है, यानी कि आप बचा नहीं पाओगे, क्योंकि प्ले कौन कर रहा होगा? राहु और शुक्र भी यहीं बैठे हैं वहाँ, और शनि रियलिटी के कारक भी वहीं आ जाएंगे पाइसेस में। और ऐसा नहीं 29 दिसंबर को, 29 मार्च को ही रिजल्ट देंगे, आने से पहले ही 1-1.5 महीना पहले ही असर देने लगेंगे 4th हाउस का शनिदेव, क्योंकि बहुत बड़े प्लैनेट है, 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं, तो आने से पहले ही उसका असर दिखने लग जाता है। तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कलह कलेश की वजह कहीं आपका रिलेशनशिप, आपका एक्स्ट्रा मटीरियल, वो क्या नाम है, रिलेशनशिप
वो दिक्कत परेशानी ना दे दे। वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आपके 4th हाउस में। इनर पीस को खराब करेगा, आप माया की तरफ बढ़ोगे, आपको लगेगा कि मैं कैसे अपनी इनर पीस को ढूंढूं। हो सकता है उसका वो रीजन, इनर पीस एक रीजन बनेगा रिलेशनशिप का, और वही रिलेशनशिप बनेगा आपके इनर पीस को और ज्यादा क्षति पहुंचाने के लिए। या इन लॉज के साथ प्रॉब्लम आना, मदर की हेल्थ का प्रॉब्लम आना, या मदर से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होना, या इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम आना, लैंड प्रॉपर्टी को लेके घर में कलह कलेश होना, ठीक है, अपने आप को लेके, काम को लेके कोई डिस्प्यूट होना, यानी कि फाइनेंशियल लेवल पे चैलेंजेस आ गए, उसका प्रभाव आपके लव रिलेशनशिप पे यानी मैरिड लाइफ पे पड़ रहा है, वो देखने को मिलेगा। शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। मरकरी यहाँ से निकलने के बाद जब 28 फरवरी से लेकर 7 मई तक यहीं बैठेंगे, उसके बाद बाहर निकलते निकलते जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हुए बीच बीच में कोई पोजीशन ठीक ठाक बनेगी, बीच बीच में स्थिति अच्छी बनेगी। उसके लिए हम वीकली के अकॉर्डिंग देखेंगे, हम मंथली ट्रांजिट के अकॉर्डिंग देखेंगे, मरकरी के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या पोजीशन बनी हुई है। लेकिन जैसे ही जुलाई में, जून जुलाई में जब मरकरी यहाँ पर जाके वक्री हो जाएंगे 8th हाउस में, तो 7th लॉर्ड 8th हाउस में जाके कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस को दिखाएगा, डिस्प्यूट को दिखाएगा, डीके को दिखाएगा। यानी आपके बीच में ऐसा हो सकता है कि मैं घर छोड़ के अपने मायके जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या आप घर छोड़ दो या डिवोर्स ले लो, इस तरह का सेपरेशन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। फिर दोबारा आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाएंगी और फिर आप किसी और को ढूंढेंगी। ये कन्फर्म्ड है, आप किसी और को ढूंढेंगे जरूर जो आपको इस मोमेंट पे सपोर्ट करे। हाँ, रदर देन योर फैमिली, मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको इस समय देखना होगा 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, या ऐसा हो सकता है कि काम के रिगार्डिंग, क्योंकि कलह कलेश काम को लेकर है, केतु का बैठ जाना, घर का एकदम बिजनेस का पोर्टफोलियो बदल जाना, बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन आना, आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ को अलग भी कर सकता है। हो सकता है आप दोनों खुद इस पे एग्री करो कि ठीक है बाहर जाके कुछ काम देख लेते हैं, तो डिके इज ऑन कार्ड्स, ठीक है। वो किस वजह से है, डिपेंड ऑन योर चार्ट, वो दिखाएगा आपका चार्ट। लेकिन मुझे दोनों सिनेरियो दिख रहे हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट डिके एक चीज, दोनों में एक चीज बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही सेम चीज दिखाई दे रही है। वर्ड भूल जाते हैं मैं, कोई बात नहीं है, मेरे साथ हो जाता है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। एक सेम चीज दोनों में दिखाई दे रही है, दोनों सिचुएशन में, यानी कि डिके इज ऑन कार्ड्स, अलगाव होना, दूर होना, दूरियां आना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। एंड बी ग्रेटफुल कि अगर वो ऐसे हुई कि काम की वजह से दूर जाना पड़ रहा है, यानी कि आपकी फैमिली की वैल्यूज बढ़ गई, बच गई, आपकी ज़िंदगी पे एक क्षति लगना बच गया, यानी कि आप अपनी मर्जी से दोनों से एक दूसरे दूर हो रहे हो, ना कि किसी तीसरे बंदे की वजह से। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। उसके बाद मई क्या नाम है, जून जुलाई के बाद जब ये रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होके फिर दोबारा अक्टूबर नवंबर में जब जाएंगे आपके 12th हाउस में, 12th हाउस दिखाता है लॉसेस को, 12th हाउस दिखाता है फॉरेन लैंड को, वही सिचुएशन आप दोबारा यहाँ लगा दीजिए। यानी कि दिस इज द सिनेरियो कि 12th हाउस में आपका या तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वहाँ पे रहना पड़ जाएगा, क्योंकि काम चल जाएगा, ये कंफर्म है काम चलेगा अगर इस सिनेरियो के साथ चल रहे हो। ये अगर थीम ये कैरी फॉरवर्ड कर रही है, बाकी बहुत कुछ, या तो आप पैसों की वजह से दूर होगे, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हो जाओगे जो बहुत ही गलत हो, सोसाइटी वाइज भी एक्सेप्टेबल ना हो, और आपके दोनों के बीच में किसी तीसरे का आना वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और मरकरी जो आपके लगन का स्वामी है, बहुत ही चंचल है, जल्दी भागता है, और गुरु भी जो लगन का स्वामी है, जो 7th लॉर्ड का स्वामी है, मरकरी जो बहुत चंचल है, जल्दी जल्दी भागता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे जैसा उसके जैसा ही बिहेव करने लगता है। लगन का स्वामी अतिचारी होने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं मति पे ताले लगना, अतिचारी इंपल्सिव होकर चीजें करना, यानी कि बहुत टाइम से प्यार नहीं मिला है, अब कोई मेरी टेक केयर कर रहा है तो मैं क्यों उसको छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, कैसे हो सकता है। आप फिर एस्ट्रोलॉजर से पूछते हो ना कि क्या सही बताओ आप मेरे को, लेकिन आपका कॉन्शियस लेवल ही नहीं है, सुनने की स्थिति में नहीं हो आप, तो कैसे बताए सामने वाला। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको रियलिटी चेक जरूर करा दूँ। तो मैं अभी भी वीडियोज में भी बता रहा हूँ आपको, यही रियलिटी होने वाली है। सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर थिंग्स, ऑफ योर मैरिड लाइफ एंड ऑफ योर संबंध, सोसाइटी इमेज एंड ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर कम्स इन दी मैरिड लाइफ। यानी कि बंधन में बंधना, ड्यूटी को पूरी करना, यही से आता है समय काल। और इस समय काल से कैसे बचना है, अगर आप चाहते हैं कि आप किस सिनेरियो में ये ट्रिगर कर रहा है, अभी से ही ट्रिगर करने लग गया है, यानी कि 28 जनवरी आने में कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे जब मैं ये वीडियो डालूंगा, 4-5 तारीख के आसपास, इस वीकेंड में, स्टार्टिंग वीक में। तो आपको देखना है, समझना है, और आपको कुछ समझना है तो मैंने बोला है, बिना गुरु के ज्ञान के द्वारा, बिना गुरु की ब्लेसिंग्स के द्वारा, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के द्वारा आप 2025 निकाल नहीं पाओगे। यू रियली नीड सम गाइडेंस, यू रियली नीड दैट लाइट
दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करेंगे तो शुक्र की बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 6th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, और वहां बैठे हैं जुपिटर। जुपिटर ज्ञान के कारक है। अगर काउंसलर, हीलर हैं, कोई आप टीचर हैं तो अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पे आपको स्ट्रगल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्ट्रगल कहीं ना कहीं पीक पे जा ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा शुक्रदेव की स्थिति देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जॉब में अगर मैं जॉब की बात करूं, घर में कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन जॉब में आप बहुत अच्छा करोगे, मटेरियल ग्रोथ कहीं ना कहीं मिलेगी। और आपका पाइसेस साइन बी में शनि का बैठना, कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट मेहनत का फल मिलना, मेहनत के द्वारा कुछ ब्लेसिंग्स मिलना, गुरु के द्वारा, बड़ों के फादर लाइक फिगर की ब्लेसिंग्स के द्वारा कोई घर खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई व्हीकल खरीदना, घर में कोई लग्जरी लेके आना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। पैसा होगा, शायद पुराना पैसा भी तो हो सकता है ना, पैसा होगा, लेकिन वो पीस नहीं होगा, वो चैलेंजेस बहुत आएंगे। कोई रियलिटी चेक होना, कोई सडन एकदम से आपकी साइकोलॉजी बदल जाएगी, सडन आपका एकदम जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे सिनेरियो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं 28 मार्च के बाद। यानी कि अगर मैं प्रोमिनेंट बोलूं तो जॉब का इम्पैक्ट, जो जॉब पे उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कहीं ना कहीं विजडम थोड़े डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो, लेकिन जॉब में सक्सेस काफ़ी मिलने वाली है, ये कन्फर्म्ड है। जॉब में आपको नेम फेम मिलने वाला है, और जॉब की वजह से पीस ढूंढोगे। यानी कि आप कहोगे यार चलो जॉब तो अच्छी चल रही है। जॉब को लेके 2025 में सजिटेरियस लगन, यानी कि धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 6th हाउस में जुपिटर का बैठना शुक्र की अच्छी पोजीशन बनती चली जाएगी, मटेरियल लेवल पे सक्सेस देगा, शॉर्टकट नहीं लेना है और डिस्प्यूट नहीं करना है। अपने जिनसे कभी नॉलेज लिया ना, जिनसे कभी अपने आप, जिनको कभी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाया है, आप सीख गए हो भले से अब, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके उस ज्ञान को, उनकी उस हेल्प को ग्रेटिट्यूड शो ना करें, ग्रेटफुल ना रहे, उनको कहें, उनको ही आग दिखाने लगे, वो आपके लिए बहुत नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है। और शनिदेव जैसे ही आपके 12th राशि यानी 4th हाउस में आएंगे और आस्पेक्ट करेंगे आपके 6th हाउस को, यानी कि बिना डिसिप्लिन के कारक, बिना डिसिप्लिन के बिना, बिना हार्डशिप के बिना, बिना लिमिटेशन के बिना, बिना रेस्ट्रिक्शन के बिना आप जॉब में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यानी कि लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को सपोर्ट लेना, लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल रहना, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट करना 12th हाउस देखता है, 12th हाउस उसके अपोजिट पड़ रहा है, यानी डोनेशन करते रहो, लोगों की ब्लेसिंग्स लेते रहो, ज्ञान लेते रहो, प्रकाश लेते रहो, शॉर्टकट से बचते रहो, यही शनि चाहता है आपसे। और जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अभी भी नहीं है अगर आप किसी चीज़ के, उसको कैसे अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है, उस प्रोफाइल का, जिस भी प्रोफाइल पे आप बैठे हो, जिस भी प्रोफाइल पे आप जॉब कर रहे हो, उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कैसे बनना है, उसके लिए आपको झोंकना पड़ेगा अपने आप को, यही शनिदेव आपसे चाहते हैं। और शुक्रदेव 6th हाउस के मालिक हैं। 6th हाउस में शुक्रदेव बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी ओवरऑल एक कंजंक्शन देखूं, जुपिटर का यहाँ बैठना, फिर आपके 7th हाउस में जुपिटर का बैठना, 7th आपके 1st हाउस को, आइडेंटिटी को मैच्योरिटी में बदलना, विजडम देना, नॉलेज देना, यानी कि आप निकल जाओगे, सर्वाइव तो कर लोगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कंप्लीटली। बहुत कुछ अच्छा रहेगा, अच्छा हो सकता है अगर आपका नेटल चार्ट बहुत स्ट्रांग है, अगर वो सपोर्टिव है, वो सेफ है, तो आपकी लाइफ सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चैलेंजेस वाली अपॉर्चुनिटीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं पर्टिकुलर जॉब की बात करूँ तो बहुत अच्छा है। और जब वीनस अपनी राशि में जाएंगे, आपके 11th हाउस में जाएंगे, 6th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, यानी कि जब वो क्या नाम है, अक्टूबर की मिड के बाद नवंबर में जाएंगे तो दिवाली आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। दिवाली में आपका प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, कोई सक्सेस आ सकती है आपको लाइफ में, जिसका तो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो हो सकता है कि आपको वो मिल जाए इस 2025 में। दैट इज़ वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। यानी कि जॉब को लेके बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, बस आपने शॉर्टकट नहीं लेना है और अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना है। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहे हैं, देखिए आपका फिर मरकरी की पोजीशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि 10th हाउस में मरकरी उनके लॉर्ड होते हैं और बिजनेस के कारक में मरकरी बनते हैं। कहीं ना कहीं केतु का बैठ जाना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेगा, थोड़ा सा आपको डिटैच करेगा, क्योंकि आप शायद फैमिली डिस्प्यूट्स में इतने इंडल्ज हो जाएं। फैमिली डिस्प्यूट मुझे दिखाई दे रहा है, फैमिली होम फ्रंट मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है 2025 में। और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप ये नहीं कह सकते मेरा तो काम ही सर्वोपरि है, मेरा काम ही सबसे बड़ा प्रेम है। फैमिली की वजह से डिस्प्यूट होना, डिटैचमेंट आना, और मरकरी की पोजीशन क्या बन रही है, इमोशंस में आकर आप साइड लाइन कर सकते हैं अपने बिजनेस को। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। लेकिन एक गाइडेंस सीख करते रहिए,
कोई चीज करनी भी पड़े लेकिन वो कितनी मात्रा में होनी चाहिए, उसके लिए किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर पर चाहिए। क्योंकि मरकरी की पोजीशन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैरिज में, लेकिन आपको भी बताता हूँ। देखिए पाइसेस साइन में नीच के हो जाएंगे, ऑल्दो आस्पेक्ट करेंगे आपके 10th हाउस को, लेकिन नीच राशि में आके वक्री हो जाना, कंबस्ट हो जाना, ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है मरकरी के लिए। आपका कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है, आपको कॉन्फिडेंस में दिक्कत आएगी, कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, अंडरस्टैंडिंग बनने में दिक्कत आएगी, समझ नहीं आएगा बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। फिर होम फ्रंट पे दिक्कत आना, बिजनेस में आपका पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं डाउनफॉल पे लेके जा सकता है। अगर बाई चांस मरकरी की आपकी पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बनी हुई है तो स्काई इज द लिमिट, यानी कि ये 4th हाउस आपको बहुत सक्सेस दे सकता है। आप मल्टीपल व्हीकल खरीद सकते हो, मल्टीपल चेंजेस कर सकते हो, मल्टीपल लैंड प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप कोई इंडस्ट्री बिल्ड कर सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, क्योंकि राहु 1st हाउस आपके राहु देख रहा है पहले, राहु देखेगा आपके 10th हाउस को कहीं ना कहीं, राहु देख रहा है इनिशियल लेवल पे मई तक, उसके बाद शनि भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स कि आपका बस आपको देखना है 4th हाउस अफ्लिक्टेड ना हो, इनर पीस अफ्लिक्टेड ना हो, टर्मोइल में ना बहे और इमोशंस में बह के आप बिजनेस के अगेंस्ट जाकर बिजनेस में नेगेटिविटी फैला सकते हैं। इमोशन बिजनेस के जो एल्गोरिदम है, बिजनेस का जो रूल है, उसके अगेंस्ट जाके इमोशंस में बह के कोई डिसीजन ले सकते हैं जो बिजनेस को क्षति पहुंचा सकता है। तो बिजनेस को लेके बहुत क्रिटिकल रहें। जो रेमेडीज हो सकती है बेस्ट आप दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, पेड कंसल्टेशन है। अगर आपको अपने 2025 के ग्रैंड रिसेट को और ब्रीफली में समझना है और डिटेल में समझना है तो प्लीज कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मरकरी जो आपके बिजनेस के कारक हैं वो 3 बार रेट्रोग्रेड होंगे और तीनों बार रेट्रोग्रेड होंगे जल तत्व राशि में, यानी कि इमोशंस में बह के, बहाव में आके, जोश में होश खोकर कोई ऐसी गलती जो आपके बिजनेस को क्षति पहुंचा सकता है वो दिखा रहा है 2025। ऑल्दो जुपिटर देख रहे हैं आपके मई तक, लेकिन मई तक देख रहे हैं, उसके बाद दिक्कत देंगे। उसके बाद फिर 18 अक्टूबर के बाद जब पंचम राशि, पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके 12th हाउस पे, जब जाके आपकी क्या नाम है फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से लोगों से आपकी स्थिति ठीक होगी। यानी कि कोई इमोशंस में आके कोई ऐसी बात कर देना, कोई ऐसी कल्चर के अगेंस्ट चले जाना, एल्गोरिदम के अगेंस्ट चले जाना आपके बिजनेस को थोड़ी दिक्कत दे सकती है। और अगर आप मून साइन है तो आप प्रोफेशनली पर्सनली दोनों साइड में दिक्कत परेशानी आ सकती है। यानी कि 2025 थोड़े से डिस्प्यूट चैलेंजेस लेके आ रहा है, लेकिन आपको संयम नियम साधना करते हुए, गुरु का ब्लेसिंग्स लेते हुए, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज होकर ब्लेसिंग्स लेते हुए आगे बढ़ना है। तभी आप ग्रैंड रिसेट 2025 को ठीक कर पाओगे, सेट कर पाओगे, अपनी लाइफ में अबंडेंस सक्सेस ले पाओगे, तभी जाके आप अपने बिजनेस को बचा पाओगे 2025 की नेगेटिव ऊर्जा से। बिना ब्लेसिंग्स के, बिना लाइट के, बिना गाइडेंस के 2025 में सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर भी। नेगेटिव नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उसको देखकर आपको बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मंगल जो ऊर्जा का कारक है वो भी नेगेटिव स्थिति में है, कहीं ना कहीं शनि से चैलेंजेस ले रहा है, कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, लगन का स्वामी भी अतिचारी हो रहा है और मंगल नीच राशि में रहेंगे बहुत टाइम तक, कहीं वक्री हो जाएंगे, कभी नीचे इनिशियल लेवल पे, यानी कि वो कैलिबर भी नहीं है, वो करेज नहीं आ रहा है, वो एनर्जी नहीं आ रहा है, करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो स्थिति थोड़ी वॉलेटाइल बन रही है जो आपको नेगेटिवली डाउनफॉल की तरफ लेके जा रही है। तो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर माइंडसेट, you really need to take care of your decisions, you really need to take care all over business। यानी कि एक ऐसा डिसीजन लेना है जो बहुत ही हेल्दी हो और सबसे पहले आपके सिस्टम के लिए हेल्दी हो। सिस्टम के बारे में अगर सेल्फिश होना पड़े तो होने में कोई बुराई नहीं है, ये मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस क्या बता रहे हैं, देखिए 2nd हाउस और 11th हाउस से देखते हैं हम फाइनेंस। शुक्र की स्थिति 11th हाउस का राहु के साथ बैठना मटेरियल ग्रोथ देके आएगा, कोई इच्छा पूर्ति करेगा, लेकिन आपको देखना है हाउ मच इज टू मच। जस्टिफाइड होनी चाहिए आपकी कोई भी डिज़ायर, इम्प्रैक्टिकल डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। आपको देखना है मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, शॉर्टकट का नहीं लेना है, गलत स्थितियों में इंडल्ज नहीं होना है, किसी भी तरह का सेक्सुअल इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का सोसाइटी में आपका नेम खराब नहीं होना चाहिए, नेटवर्क सर्कल में आपका नेम नहीं खराब होना चाहिए। कुछ ऐसा कार्य नहीं करें कि आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन नेम फेम खराब कर रहे हो, अपना इमेज खराब कर रहे हो। और शनिदेव आपके अक्यूमुलेशन को दिखाते हैं, वेल्थ को दिखाते हैं। 2nd हाउस शनिदेव की स्थिति 4th हाउस में, 2nd हाउस का 4th हाउस में चला जाना, आप किसी के ऊपर डिपेंड हो सकते हो, फूड के लिए, खाने के लिए, पैसे के लिए। इस तरह की स्थिति 2nd लॉर्ड 4th हाउस में जाना दिखाता है। लेकिन ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप एक्यूमुलेट कर सकते हो लैंड प्रॉपर्टी के द्वारा कुछ पैसा। तो पैसा दिखाई दे रहा है लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शनि धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं।
लेकिन कोई ना कोई इच्छा पूर्ति आपकी होती रहेगी, अक्यूमुलेट करते रहोगे, जितना पैसा आपको चाहिए वो पैसा आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मासी बुआ पे आप शायद किसी फीमेल पे, सिस्टर पे आप डिपेंड हो सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। जो मदर लाइक फिगर हो आपके लिए, उन पे डिपेंडेंसी होना फाइनेंस को लेके कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और सेकंड हाउस 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति तो देता रहेगा। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर मटेरियल लेवल पे देखो तो राहु शुक्र अच्छा देते हैं, इमेंस ग्रोथ देते हैं, लेकिन यू नीड टू टेक केयर हाउ मच इज टू मच, यानी कि अति की गति क्या होगी उसके बारे में सोच के रखें फिर। यानी कि आपको लिमिट में देखना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, किसी का पेट काट के अपना पेट नहीं भरना है, किसी की कर्ज नहीं लेनी है। बद्दुआओं के द्वारा पैसा कमाया हुआ आपको किसी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग में ले जा सकता है और आपके होम एनवायरनमेंट को खराब कर सकता है। और 14 मार्च और 29 मार्च को ग्रहण लग के फिर सितंबर में जो ग्रहण लगेगा, यानी कि ये 6 महीने का समय बहुत क्रिटिकल होने वाला है 2025 में। जितना हो सके पैसे को बचा के रखें, शनिदेव की तरह चलें। हर पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोचें कि कब खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। नीड टू टेक केयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, हेल्थ बता रहा है आपका 6th हाउस का मालिक शुक्र बनते हैं, फर्स्ट लॉर्ड जुपिटर बनते हैं। यानी कि जुपिटर जब वक्री हो जाएंगे, अतिचारी हो जाएंगे तो लीवर में प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है, साइनस का इशू दे सकते हैं, कोल्ड एंड कफ ज़्यादा हो सकता है, इम्यूनिटी ब्रेक होना ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में इश्यूज होना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बुखार, रेगुलर बुखार होना, कोल्ड कफ होना ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इम्यूनिटी ब्रेक कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। सबसे बेस्ट रेमेडी है डिटॉक्स वाटर पीजिए। ठीक है, और आप हर थर्सडे को आप टर्मरिक मिल्क पीजिए। आपके लगन को स्वामी को बूस्टअप होगा, उससे लगन का स्वामी, आपके लगन को पावर मिलेगी, आइडेंटिटी को पावर मिलेगी। आप हल्दी वाला दूध पीते जाइए हर थर्सडे को एटलीस्ट। गर्मी में थर्सडे को एक बार, अदरवाइज ठंड में ट्वाइस और थ्राइस आप पीजिए। आपके लगन के स्वामी को पावर मिलेगी। आप कोई जैम स्टोन मत पीजिए, कुछ मत पहनिए, कुछ मत कीजिए। हल्दी वाला दूध पीने से आपकी लाइफ में बूस्टअप मिलेगा। तिलक लगाइए माथ मस्तक पर, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। और उस साथ में एक सात्विक फूड लेना शुरू कीजिए, जिससे कि आपके लीवर, आपका स्टमक, आपकी चीज़ें, आपकी इम्यूनिटी बची रहे, हेल्दी रहे। क्योंकि शुक्र की पोजीशन राहु के साथ बैठने के बाद आप फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर में जाके ऐसा हो सकता है खाने को ना मिले, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी फूड हैबिट गलत कर रहे हो, टॉक्सिन्स ले रहे हो। ठीक है, माइक्रो में मतलब कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐसे ले रहे हो, कुछ ऐसा फूड ले रहे हो जो प्रिजर्व करके रखा हो बहुत टाइम से, माइक्रोवेव में डाला, गर्म किया, खा लिया। ये दिक्कत परेशानी दे सकती है, आपके चैलेंजेस दे सकता है आपको। ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। मई के बाद कोई ना कोई डिस्प्यूट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और मई तक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, 15 मई 2025 के बाद जब जुपिटर फर्स्ट हाउस को देखेंगे कहीं ना कहीं हील करेंगे। मई से पहले बहुत डिस्प्यूट दिखाई देखने को मिलेगा। और अगर स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो मई की, जब शुक्र आ जाएंगे आपके फायरी साइन में, तो आपके अंदर क्रेविंग बढ़ेगी कुछ जंक फूड खाने की, चटपटा, चटकीला, तीखा खाने का मन करेगा आपका। उसकी वजह से आपके स्टमक में फायर रिलेटेड कोई दिक्कत आएगा आपकी लाइफ में। जो मतलब जो स्टमक में आपके कहते हैं ना गैस बन रही है, जलन हो रही है, एसिडिटी बनना, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा। ये बहुत ही मेजर लेवल पर ट्रिगर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल 8th हाउस में बहुत ट्रिगर करने वाले हैं। और जुपिटर जब 18 अक्टूबर के बाद 8th हाउस में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा डिस्प्यूट, चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं मेरे को 2025 में। बेस्ट रेमेडी यही है, हल्दी वाला दूध पीजिए, अपने आप को वर्कआउट कीजिए, प्रोएक्टिव रखिए और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि 4th हाउस मेंटल हेल्थ को दिखाता है। और सारी प्रॉब्लम स्लीपलेस नाइट और मेंटल प्रेशर बढ़ने वाला है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बढ़ने वाली है। होम फ्रंट पे दिक्कत आएगी, उसका इंपैक्ट आपकी हेल्थ पे देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके आपको बहुत कंसर्न रहना पड़ेगा। और अगर आप मून साइन है तो ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको अपनी हेल्थ को लेकर। बात करते हैं बच्चों को लेकर, चाइल्ड कंसीव करने की बात करें, अगर स्टूडेंट में ही बात करते हैं तो कंसीव करने की बात करें तो जुपिटर जब 3rd हाउस में चले जाएंगे, यानी कि सेकंड चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते हो, फैमिली कंप्लीट करना चाहते हो, तो दिस इज द मोमेंट व्हेन जुपिटर विल एंटर इन द जेमिनी साइन। यानी 15 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। उसके अलावा अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो अभी उतनी अच्छी सिचुएशन मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप बेबी प्लानिंग इनिशियल लेवल, फर्स्ट लेवल पर करना चाहते हो, अगर आपका 5th हाउस एक्टिव हो रहा है आपके चार्ट के द्वारा तो बात अलग है। अगर जुपिटर की पोजीशन यहाँ पर 5th हाउस में
या फिर 11th हाउस में, फर्स्ट हाउस में बनी हुई है, और शनि भी कहीं ना कहीं 5th हाउस को देख रहे हैं आपके, तो आप कंसीव कर भी चुके होंगे कहीं ना कहीं। ये पोजीशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है मेरे को 2023 में ही, आप 2023-24 में ही आपने कंसीव किया होगा, कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रही है। तो बेबी प्लानिंग के लिए कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। बात करते हैं स्टूडेंट को लेके। देखिए मंगल की स्थिति कहाँ बनी हुई है, पहले नीच राशि में 8th हाउस में। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट, सडन रिलेशनशिप, सडन सेक्सुअल एक्टिविटी, सडन आपका सडन बहुत दिखाई दे रहा है, और सडन चीज़ें होना लाजमी है और बहुत टाइम से चल रही है। यानी कि पिछले 3-4 महीने में चला जाऊँ ना मैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं चल रहा है आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ से। पढ़ाई करते करते जॉब कर रहे हो, ना पढ़ाई में मन, ना जॉब में मन, ना रिलेशनशिप में 100% दे रहे हो, जैक ऑफ एवरीथिंग, मास्टर ऑफ नन बने हुए हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप है तो एक रखें, एडिक्शन से बचें, स्मोक, एंजाइटी, ओवर स्ट्रेस के चक्कर में स्मोक करना, एडिक्शन करना, किसी तरह के एडिक्शन में पड़ना, अल्कोहल कंज्यूम करना, नॉन वेज खाना हनुमान जी को क्षति पहुंचाएगा। यानी मंगल आपके 5th लॉर्ड बनते हैं, और हनुमान जी की आराधना करने से अच्छा है, बंदरों को, मंकीज को फीड करने से अच्छा है, नरसिंह भगवान का प्रे करने से, उनको वर्शिप करने से अच्छा है। अगर इसके विपरीत जाकर आप नॉनवेज खाते हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, किसी भी तरह एडिक्शन में है, तो राहु एडिक्शन, स्मोक यानी राहु, फॉग यानी राहु, इल्यूजन यानी राहु, आप उसको पावर दे रहे हैं। तो राहु तो 4th हाउस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं शुक्र के साथ मिलके। तो आपको लगेगा यही भगवान है, यही माँ है, यही मेरे को हील कर सकती है। पढ़ाई को अवॉइड कर दिया, पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं, फैमिलीज़ की वैल्यूज़ को स्टेक पे रख दिया, कुछ भी कर रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा रिलेशनशिप इंडल्ज कर रहे हो, मर्यादा नहीं देख रहे हो, तो मतलब इस तरह की सिचुएशन में आप पढ़ के अपनी सिचुएशन खराब कर सकते हो। और बात करूं मैं पढ़ाई की, तो कहीं ना कहीं शनिदेव का, थैंक गॉड शनिदेव की 3rd एस्पेक्ट आपके ऊपर मार्च तक पड़ गया। जब तक आपके फाइनल डिसीजन, फाइनल पेपर हो जाएंगे, तो शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट लूप होल्स को बार बार दिखाता रहेगा, फैमिली का प्रेशर बढ़ेगा, आप ट्यूशन में जाके इस तरीके से कर ही लेंगे कि आप पास हो जाएं। पास होने की स्थिति तो दिख रही है, लेकिन 5th लॉर्ड 8th हाउस में बैठना, सडन टाउन ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा हो सकता है आप मेहनत भी करो लेकिन कम टाइम में मेहनत करो, जब सर पे पड़े जब मेहनत करो, और शायद फेल होने के चांसेस आपके ज़्यादा पड़ जाए। तो अगर अभी भी टाइम है, अगर फाइनल एग्जाम्स में, तो ये क्लिप को देखकर अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, यार आप खुद चाइल्ड हैं या स्टूडेंट हैं, आप खुद देख लें, समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं, ज्योतिष शास्त्र पे भरोसा करते हैं, तो टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल। ये रीसेट कर रहा है अपने आप को, नेगेटिवली रीसेट नहीं करना है। 2025 में इस तरीके से इंडल्ज नहीं होना है कि आपको पेन हो, यानी कि 2025 में फेल हुआ था मैं, या मेरी बैक लगी थी, या मेरे कोई डिस्प्यूट आया था, या मेरी हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ गया था, जिसकी वजह से मेरी कोई डिस्प्यूट्स आ गए थे, मेरी लाइफ में चैलेंजेस आ गए थे। तो बेटा इन चीज़ों को ठीक करने के लिए किसी के गुरु के सानिध्य में जाओ, बड़ों की ब्लेसिंग्स लो, अपने टीचर से बात करो, किसी सब्जेक्ट में वीक हो उस पर अपने आप को मंथन करो। जितना मंथन आप सोचने पे करते हैं ना, उतना करने पे करो। करने में और बात करने में, मतलब कथनी में बहुत फर्क है। कुछ कहते हैं करनी और कथनी में बहुत फर्क है, शायद ऐसे कुछ कहते हैं, आई डोंट नो। बात करने में और कर एक्चुअल में उसको एक्शन में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। और शनि को प्रसन्न करने के लिए एफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेड रिसोर्स में अपना कार्य करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुपिटर का मार्गदर्शन लेना, अपने लगन के स्वामी को एक्टिव करना, लगन के स्वामी को प्रोटेक्शन देना, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज होना। अपने केतु 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 9th हाउस में फादर के साथ डिस्प्यूट मत करें। रिलीजन में अपने बिलीव करें, अपनी कास्ट में बिलीव करें, अपने कर्मों में बिलीव करें। धीरे सही लेकिन आपकी स्थिति बदलेगी ज़रूर। आपकी स्थिति अच्छी रहे, सुखद रहे, मंगल में रहे। आशा करते हैं जो मैंने बोला उससे बिल्कुल विपरीत अच्छा हो, ऑस्पिशियस हो, सब बढ़िया हो, आपके जीवन में खूब आनंद आए। और कोई भी दिक्कत परेशानी आई, लाइव जीपीएस आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, वैदिक वन आपके साथ है, भगवान की कृपा आपके साथ है। आशा करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, प्रणाम, हरि बोल, हरे कृष्णा।